मैं जानता हूं कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है। कर्म से भाग्य का निर्माण होगा, कर्म से तकदीर का निर्माण होगा, कर्म से नसीब का निर्माण होगा। तो मैं कर्म के पीछे भागता हूं, इसके सिवा रिजल्ट निकालना, सभी का सिलेक्शन करना, इसके बाद गिफ्ट लाना, इसके बाद फिर झांकी का तैयारी करना, फिर बच्चे लोग का प्रसाद जो अब की बार हम लोग सोचे हैं कि सभी बच्चे को खाना दे दें। उस बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखी, गीता भी अंग्रेजी में जो लिखे हैं, राम आधार तिवारी आधार, अभी तो तीसरे स्थान पर वो हैं। उनके रहते रहते हमको भी यहाँ संस्कार पुरुष बनकर आए थे, उनमें संस्कृति और संस्कार कूट कूट कर भरा था उनके व्यक्तित्व में, और जितने इस क्षेत्र के लोग हैं सब उनको पसंद करते थे। और वो हमेशा धैर्य करूंगा, लेकिन उसी समय इसको धैर्य बनाकर रहने दीजिए। सब कुछ के बावजूद उसको रखने दीजिए हमको, क्योंकि वही रहस्य है, वही खोल देंगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि मैं अभी मौजूद हूँ बक्सर जिले के रघुनाथपुर में, एक और ऐसे कोचिंग में पहुंचा हुआ हूँ कि जहां पर झांकियां निकाली जाने वाली है। अभी मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ, देखिए भारत माता बनी हुई हैं और ये स्वामी विवेकानंद जी बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ में यहाँ पर पंडित जी लोग भी हैं और सभी लोग यहाँ पर जो भी गणमान्य लोग हैं मौजूद हैं। और इस कोचिंग के संचालनकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इन्हीं से बात करूंगा। मगर यहाँ से मैं पीछे देख रहा हूँ कि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है झांकी, मैं वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। मगर चलिए अब बात करता हूँ, और अभी यहाँ से झांकी निकलेगी और पूरा रघुनाथपुर का भ्रमण लोग करेंगे। उसके बाद फिर से उसके बाद यहाँ पर आएंगे, बहुत सारा कार्यक्रम है, क्या क्या है ये भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। पहले ये कोचिंग कौन सा है ये बताइए और कहाँ पे है? यूएसको क्लासेज रघुनाथपुर बक्सर है, केनरा बैंक के पास पड़ता है। कितने सालों से चल रहा है? ये 1992 से चल रहा है। 1992 से हमारे गुरुजी थे, उन्हीं के द्वारा इस संस्था का नाम रखा हुआ है। आज हम लोग के बीच वो नहीं है, लेकिन उन्हीं का सारा कार्य, संस्कार, शिक्षा दिया हुआ रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और उस समय से कई गुना आगे हम लोग इसको डेवलप किए। आज तक है ना कितने सालों से कोचिंग चल रहा है? 34 साल हो गया। 34 साल हो गया। अभी तो आगे तक चले गए, टूटेगा नहीं, ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इसका जो जड़ है वो बहुत अंदर तक है। मैं हूँ चला रहा हूँ, इसके बाद भी किसी को हम लोग दे देंगे। ये संस्था ट्रस्ट है, किसी का अपना व्यक्तित्व, मतलब व्यक्तिगत नहीं, किसी का नहीं है। बहुत जगह देखा जाता है व्यक्तिगत कोचिंग, व्यक्तिगत नहीं है, ये सार्वजनिक है। रहा बात, मेहनत करते हम हैं, बच्चे को उमंग देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और सीधी सी बात कही जाए तो एक तरह से होता है कि लोग कार्य करेंगे तो पैसा लेते हैं कि जीवन को उपार्जन करने के लिए, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग की खास क्वालिटी होती है, जिसके बारे में मैं चर्चा चंद मिनट में नहीं कर सकता हूँ, बहुत व्याख्या लंबा है इसका। लेकिन यही देखना है सिर्फ राष्ट्र, शिक्षा, समाज, नैतिकता हमारे बच्चे में रहे, और हम समाज के एक प्रेरणा दें कि हम लोग का आने वाला समय किस तरह से होगा, उससे हम बच कर रहें, ताकि हमारा समाज आगे तक अच्छा रहे। दो चीज मुझे यहाँ पर जो देखने को मिला है, मैं बता देता हूँ कि लोग कहते भी हैं शिक्षा से अनुशासन आता है, वो अनुशासन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अनुशासन से पता चल रहा है कि यहाँ पर शिक्षा कैसे दी जाती है। और राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र से भी ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भारत माता और स्वामी विवेकानंद जी बना करके आप यहाँ पर मतलब झांकी 5 साल से विवेकानंद बन रहा, 5 साल से रिकॉर्ड है इसका। ये 5 साल से यही लड़का शकल नकल मिलता जुलता रहता है, इसको मैं दे देता हूँ। हाँ, या देख सकते हैं कि ये विवेकानंद के ही जीवन मेरे उतार आया है, जिनका सिद्धांत, जिन्हें लोग जिनके विचार पे मैं चलता हूँ। और गुरुजी से बार बार विवेकानंद के ही पाठ पढ़वाता था। यही मेरे अंदर में घुस गया कि ऐसा घुसा ना कि निकल नहीं पा रहा, क्योंकि उस मंजिल से हम आए हैं जहाँ पे अब सोचना मुश्किल मेरे लिए है। मैं जानता हूँ कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है। कर्म से भाग्य का निर्माण होगा, कर्म से तकदीर का निर्माण होगा, कर्म से नसीब का निर्माण होगा। तो मैं कर्म के पीछे भागता हूँ, इसके सिवा किसी जगह नहीं जाता, कर्म के सिवा कुछ नहीं। जो ये झांकियां आप निकलवाते हैं हर साल, मतलब इसी भव्य तरीके से, बिल्कुल, मतलब जो ये यहाँ पर भारत माता, स्वामी विवेकानंद जी और जो भी समय था, सभी बच्चे के हाथ में तख्ती, स्लोगन मिलेगा, राष्ट्र का झंडा मिलेगा। पर्यावरण के लिए वृक्ष तो बड़ा बड़ा आ गया, बच्चे लोग से नहीं उठ पाएगा ना, तो भी मैं रख दूंगा पर्यावरण के प्रति, क्योंकि जो चीज से हमारा समाज का निर्माण हुआ है, जिस चीज में हम लोग रहते हैं, उस चीज को मैं सेवा करता हूँ। क्या क्या कार्यक्रम है आज? कार्यक्रम है हम लोग का, कवि गोष्ठी है, अच्छे अच्छे कवि लोग आ रहे हैं, कवित्री लोग भी आ रही है। बच्चे का 2 नृत्य हैं, अच्छे नृत्य हैं जो क्लासिकल लेवल की है। अतिथि लोग आएंगे, शिक्षा और समाज के बारे में 2-4 शब्द बच्चे को सिखाएंगे। और यहाँ पे जो भी अभिभावक आएंगे सभी शिक्षक गण ही होंगे, सभी अपने अपने जगह पे क्वालिफाई अच्छे पद पे बैठे हुए आएंगे। इस जगह मतलब शिक्षाविद, एक तरह शिक्षाविद ही है ये, शिक्षाविद। हाँ, शिक्षाविद, जिसका हर स्थान पे समान भरोसा और विश्वास दिलाया जा सके। कभी जो आ रहे हैं वो फुहड़
नहीं नहीं, वो ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। हाथ से कभी आएंगे, नित्य कभी आएंगे, मैंने अनेकों प्रकार के देखने के बाद किसी को इच्छा नहीं करता है कि यहाँ से मैं हट पाऊँ। हाँ, ऐसा होता है मोमेंट। कितने सालों से झांकियां ये मैं तो, ये मेरा हो गया 18वां साल। आप 17वां 17वां साल है ये। मतलब ये झांकी निकाल झांकी निकालते हुए 17 साल हो गया। प्रत्येक साल ये काम करते हैं। इसके लिए हमें बहुत टर्चर होना पड़ता है, दिमागी हरास होती है, टेंशन होता है। कितने दिन से तैयारी करते हैं? अब तैयारी तो बारे में हम क्या बताएं। तैयारी एग्जाम से पहले परीक्षा का पेपर तैयार करना, अब परीक्षा का पेपर तैयार करने के बाद पेपर पे लेना, इसके बाद पेपर चेक करना, फिर आंसर शीट तैयार करना, आंसर शीट से क्वेश्चन को वेरीफाई करना, इसके बाद बच्चे का रिजल्ट निकालना, सभी का सिलेक्शन करना, इसके बाद गिफ्ट लाना, इसके बाद फिर झांकी का तैयारी करना, फिर बच्चे लोग का प्रसाद जो अब की बार हम लोग सोचे हैं कि सभी बच्चे को खाना दे दें, उसकी व्यवस्था करना, क्योंकि ये बच्चे हमारे बाद यही रहेंगे। मेरा एक सपना है कि हमारे बाद यही लोग रहेगा, तो मैं क्यों ना ऐसा बीज डाल कर जाऊं धरती में कि कहीं भी अगर बच जाए तो उस तरह से अंकुर रहे। हम बचाने के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक मेरा सांस कितने से कितने क्लास तक चलता है? ये 1 क्लास ले लेकर 10th क्लास तक चलता है। 11th हम लोग चलाकर बंद किए हैं क्योंकि मुझे इसी से फुर्सत नहीं मिलता। 1 से 10 क्लास। हाँ, तो ये तो स्कूल एक तरीके से कहा जाएगा। अब जैसा समझा जाए, लेकिन सबका टाइमिंग अलग अलग। कोचिंग में बहुत कम ही देखने को, तो 1 से 10 क्लास तक गिने चुने कोचिंग होंगे। और दूसरी चीज है कि किसी प्रकार के किसी बच्चे में डाउटनेस नहीं होगा। पूरे सिलेबस हम कंप्लीट देते हैं और रिजल्ट भी मैट्रिक के देते हैं तो तहलका बचा कर देते हैं। मतलब तहलका टक्का का चोट पे गारंटी है। तो देखिए, गारंटी दे रहे हैं कि रिजल्ट जब हम देते हैं तो तहलका मचा कर देते हैं, डंके की चोट पे देते हैं। इनसे बात करना तो बहुत जरूरी है। 5 साल से आप स्वामी विवेकानंद जी बन रहे हैं। जी सर। मतलब क्या उनसे क्या सीख मिली, मतलब उनसे क्या प्रेरणा मिलती है? उनसे हमें आगे बढ़ने की और राष्ट्र के प्रति। उनके बारे में पढ़ते हैं? जी सर। कैसा कोचिंग है ये? सर बहुत अच्छा कोचिंग है। हम बहुत पहले से यहाँ पर पढ़ते हैं। किस क्लास में है अभी आप? अभी हम 9th क्लास में हैं। मतलब लग रहा है 5 क्लास से आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जी सर। 5 क्लास से विवेकानंद जी बन रहे हैं। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी और भारत माता बनी है। क्या कहिएगा, भारत माता बनी है? बहुत अच्छा लगता है। बात करने से पता चला कि जब इनसे बात में किया, जो अभी संचालन कर रहे हैं कि ये किसी एक व्यक्ति का कोचिंग नहीं है, एक तरीके से ये ट्रस्ट है। जो जैसे जैसे आता है वैसे वैसे इस कोचिंग को चला रहा है। 1992 से ये कोचिंग चल रहा है। कोचिंग के या इस संस्था के सचिव हैं। 1992 से ये चल रहा है। और देखने को जो दो चीजें मिली, एक अनुशासन शिक्षा से जो आता है, और दूसरा जो राष्ट्र से प्रेम, देश से प्रेम, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आप लोग के मन में कब से आया कि बच्चों के मन में ये सब डाला जाए? ये हमारे गुरुदेव थे जो संस्थापक है स्वर्गीय रामाधार तिवारी आधार जी। ये चूंकि उन्हीं के मार्गदर्शक द्वारा, उन्हीं के सिद्धांतों पर हम लोग चल रहे हैं। उन्हीं के सिद्धांतों के द्वारा यह हम लोग को राष्ट्रभक्ति का प्रेम जगा, और तब से हम लोग लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। कंटिन्यू। और एक बात आपको बता दें, गुरुदेव जी के स्वर्गवास करने के पहले 15 रोज पहले वो हम लोग इतना बेचैन किए, उसमें अमरजीत सर जी थे और लोग 2-4 लोग थे, इतना बेचैन किए, और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हमारे जाने के पहले, माने जाने के बाद, यह संस्था माने निरंतर आगे की तरफ बढ़ता चले। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं हूँ तब तक तो हूँ मैं। उन्हीं के नाम से सब जगह और ज़मीन, घर द्वार सब था। उन्होंने अपना इच्छा व्यक्त किया कि हम जाने के पहले इसको बिहार सरकार के कोर्ट में चलकर हम रजिस्टर्ड कर देते हैं, ताकि यह संस्था हम रहे या न रहे निरंतर आजीवन चलता रहे। और उन्होंने ऐसा ही किया। मरने के ठीक माने स्वर्गवास होने के 15 दिन पहले जाकर कोर्ट में रजिस्टर्ड कर दिए, और रजिस्टर्ड करने के बाद ये संस्था चल रहा है और अनेक मार्गों में काम चल रहा है। ये नहीं है कि शिक्षा ही, हर प्रकार से हम लोग सहायता करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा को निःशुल्क भी पढ़ाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर एक जो प्रयास किया जा रहा है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा दी जाए, और यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, जब एक ट्रस्ट हो चुका है। जो यहाँ पर इस कोचिंग का स्थापना किए थे वो तो नहीं रहे, मगर वो कैसे इस कोचिंग का नाम न मिटे, ये कोचिंग निरंतर चलता रहे, उसके लिए जो करके चले गए हैं वो ये बता रहे हैं। ये बताइएगा कि आप लोग तो बहुत दिन से देख रहे होंगे, 34 साल लगभग हो गए कोचिंग को चलते हुए। क्या क्या यहाँ पर आप लोग देखे उतार चढ़ाव? बहुत उतार चढ़ाव है। डेवलप हो रहा है हमेशा, जब से वो
रहे हैं संस्था का संस्थापक और अब नवी हैं, तो भी उनके मार्गदर्शन में काम चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। हाँ। कितना मिस करते हैं उनको आप लोग? बहुत ज्यादा। उनके रहते रहते धर्म से लेकर के यहाँ कर्म और त्याग तपस्या में रत रहे। बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखी, गीता भी अंग्रेजी में जो लिखे हैं, राम आधार तिवारी आधार, अभी तो तीसरे स्थान पर वो हैं। उनके रहते रहते हमको भी सौभाग्य के मौका मिला कि रुद्राभिषेक और सत्यनारायण भगवान का पूजन करा करके लड़कियों को गिफ्ट दे करके परीक्षा में भेजा जाता है और बहुत अंकों से सार्थक रूप से लड़के पास करते हैं। और उसमें यहाँ रिकॉर्ड भी बना था आज से 6 साल पहले भी कि एक लड़के केवल 2nd डिवीजन था, नहीं तो टोटल 1st डिवीजन। तो देखिए कैसे रिकॉर्ड बना था और क्यों बना था ये बता रहे हैं। एक सवाल आपसे ये है कि आप तो बहुत दिन से कोचिंग देख रहे हैं और ये मैं देख रहा हूँ कि 2 चीज़ें जो राष्ट्र से प्रेम और शिक्षा, दोनों चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत जगह आप भी देखे होंगे कि लोग पढ़ाई कराते हैं, शिक्षा देकर वो छोड़ देते हैं, राष्ट्र के बारे में नहीं बताते हैं। यहाँ पर राष्ट्र के बारे में बताया जा रहा है। कब से ये आया भावना कि चलिए जो बच्चे यहाँ पर क्लास करने आ रहे हैं उनको अपने देश के बारे में बताएं कि कैसे देश से प्रेम किया जाता है। वो हमारे यहाँ संस्कार पुरुष बनकर आए थे, उनमें संस्कृति और संस्कार कूट कूट कर भरा था उनके व्यक्तित्व में, और जितने इस क्षेत्र के लोग हैं सब उनको पसंद करते थे। और वो हमेशा धैर्य, अनुशासन, चरित्र, संस्कार यही सब की बातें करते थे। बच्चों में भावना जगाते थे कि अपने के बड़े से कैसे रहना है, छोटे के साथ कैसे रहना है, ये सब कुछ सिखाते थे। वो सब कुछ बतला कर गए हैं और उन्हीं के राह पर हम लोग को चलना है। जो शिक्षा वो देकर गए थे वही शिक्षा दी जाती है, एकदम दी जाती है। उससे अच्छी शिक्षा दी जा रही है। सब व्यवस्था अच्छा हो गया है, डिजिटल युग आ गया है, तो डिजिटल युग के अनुसार शिक्षा दी जाती है। उसको जो हमारा ये नामकरण किया गया है, उसको का अर्थ होता है यूनिवर्सल, एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ है इसमें। तो इसीलिए यहाँ पर सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, बच्चों में सब कुछ दिया जाता है। यहाँ पर खुशियाँ बांटी जाती है, बिखेरी जाती है, जिसको जितना मिल जाए भाग्य है उसका। लेकिन है यहाँ संस्कार और खुशी दोनों उद्गम है यह स्थल उसको। तो देखिए संस्कार और खुशी, एक आखिरी सवाल करूंगा सर से, क्योंकि इन्हीं के देखरेख में सारा कुछ अभी चल रहा है। एक चीज बताइएगा कि इस साल भी मतलब 10वीं का तो एग्जाम होने वाला है फरवरी में, क्या बच्चे हैं कि टॉप 10 में आएंगे? मतलब उस तरह के बच्चे तैयार आप किए हैं? देखिए ये तो मैं 100 लोग बोलते हैं, 100 में मैं 200% तैयार करता हूँ। लेकिन रहा बात हमारे समाज जिस परिवेश से गुजर जा रहा अभी, उसको मैं देखता हूँ तो मुझे चिंता होती है, क्योंकि जितना मैं कार्य करता हूँ उस लेवल में बच्चे नहीं कार्य कर पाते हैं। फिर भी एक चीज पूरे समाज को मैं आज देता हूँ कि आज भी मेरे पास जो भी बच्चियाँ पढ़ती हैं, आप देख लीजिएगा बच्चियाँ की संख्या सबसे ज्यादा होगा, बच्चियाँ का रिजल्ट बच्चे से ज्यादा आता है। इसका एक मूल कारण मैं जानता हूँ। बच्चे लोग घर से छुट्टी मारेंगे कि जा रहे हैं पढ़ने, लेकिन वो चले गए दूसरे कार्य में। लेकिन बच्चिया क्या कह कर जाएगी, आ जाएगी तो 1 मिनट के बाद अगर पता चल गया तो उसके घर वाला क्या करेंगे, तो उसमें डर है। तो डर के चलते वो आती हैं तो केवल पढ़ती हैं, पढ़कर जाती हैं, घर से बाहर निकलती हैं। इसलिए उन लोगों का रिजल्ट अच्छा आता है। अब तो क्यूज प्रतियोगिता के रिजल्ट मैं सुनाऊंगा तो आप देख कर भी सोचेंगे कि ईश्वर का दया, लड़के और लड़कियां में कितना फर्क है। कि अब तो समय बताएगा। 300 बच्चे के एग्जाम में जो पुरस्कार दिया जाएगा, जो टॉप पूरे में किए हैं उसका भी मैं दिखाऊंगा। कौन किए मतलब गर्ल्स या बॉयज? अब तो ये बात थोड़ा सा हमको कहने में सोचना आज ही है या फिर आज ही है? हाँ, तो तब तो खुलासा कर आज ही है, तब जानते हैं बहुत इसमें है। इतने लोग बैठे हैं, सब लोग अपने अपने नजर से मायूस हैं, कोई कि मेरा है कि नहीं है। तो ये बता दीजिए कि गर्ल्स है या बॉयज? तो फिर गर्ल्स वाले सोचेंगे कि मैं तो गया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ओपन करूंगा, लेकिन उसी समय इसको धैर्य बनाकर रहने दीजिए। सब कुछ के बावजूद उसको रखने दीजिए हमको, क्योंकि वही रहस्य है, वही खोल देंगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि इतने मोमेंट चेंज गड़बड़ा जाएगा, आधा डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो हम बच्चे के लिए व्यवस्था किए चाट के लिए, वो चाट नहीं पच पाएगा उन लोगों को, क्योंकि लड़के सोचेंगे लो गया तो लड़की को बता मतलब खिला करके रिजल्ट प्रकाशित नहीं अभी तो आएगी। बच्चे लोग झांकी के बाद उसको सभी को चाट देंगे, ये व्यवस्था है। उसके बाद रिजल्ट, इसके बाद यहाँ बैठेंगे हम लोग, फिर अतिथि लोग आएगा, स्वागत होगा। सभी लोग हमारे टीम के जितने लोग हैं, बच्चे लोग को 2-2 शब्द से संबोधन करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और कवि लोग आएंगे, संगीतकार आ रहे हैं, जो सामाजिक संगीतकार हैं, जो अश्लील से दूर कोसों दूर हैं, वो ऐसे लोग बच्चे का सुनेंगे। इसके बाद बच्चे को पुरस्कार, तब खाना, तब घर जाएगा। ये कार्यक्रम इतना है। तो देखिए क्या तैयारी है, मगर ये नहीं खुलासा कर रहे हैं। चलिए शाम तक खुलासा हो ही जाएगा कि जो क्यूज प्रतियोगिता हुआ है उसमें बच्चे मतलब लड़के टॉप किए हैं या फिर लड़कियां टॉप की हैं। कौन टॉप किए हैं ये पता चल जाएगा। मगर यहाँ पर जो आप देखिएगा, और खास करके लड़कियों के लिए
पिछले साल अगर बोर्ड की बात करें तो आप भी जानते हैं कि लड़के से ज़्यादा लड़कियां बोर्ड में पार्टिसिपेट की थी, मतलब एग्जाम में बैठी थी। इस बार जब आंकड़ा आएगा उस समय पता चलेगा, मगर यहाँ पर शिक्षा भी दी जाती है और कैसे देशभक्ति बच्चों में डाला जाए, राष्ट्र से अपने प्रेम कैसे किया जाता है, वो सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। तो आइए एक बार विजिट करिए और देखिए, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। और पूरे झांकी जो निकलने वाली है, ये झांकी न अश्लीलता शामिल है न कुछ भी शामिल है। यहाँ पर राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग देश से प्रेम करिए। जब हमारा राष्ट्र है तभी हम है, जब हमारा देश है तभी है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और लाल इसका बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।